हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी टेट में जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। एक ही वीडियो में आज हम 30 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। यू डोंट स्मोक, तुम्हें स्मोक मत करो, मतलब धूम्रपान मत करो। हैव यू, आर यू, डू यू या डोंट यू। सो इसमें प्रॉपर जो है वो क्या आएगा, यू डोंट स्मोक। ऑप्शन नंबर सी, डू यू। यू डोंट स्मोक, डू यू, मतलब तुम्हें स्मोक नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the two skills required to take notes effectively are using symbol and abbreviations instead of words. Two skills मतलब दो कौशल required डिमांड करते, मांग करते to take notes effectively are using symbol and abbreviations instead of words. मतलब किसी प्रतीक का यूज़ करके आप उसके स्थान पर, शब्द के स्थान पर, रीराइटिंग और टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को दोबारा से लिखना, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, राइटिंग लेजिबली विथ करेक्ट पंक्चुएशंस। राइटिंग मतलब लिखना, लेजिबली विथ करेक्ट पंक्चुएशंस मतलब एक तो जो कहेंगे हम करेक्ट मतलब बिल्कुल सही, पंक्चुएशंस मतलब मार्क्स के द्वारा। राइटिंग फ्लुएंटली, राइटिंग मतलब लिखना, प्रवाहपूर्ण लिखना, यूजिंग कंजक्शंस, कंजक्शंस को, संयोजकों को यूज़ करके। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग सिम्बॉल्स एंड एब्रीविएशंस इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। सिम्बॉल यूज़ कर सकते हैं आप इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के स्थान पर। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेमिडिएशन, व्हेन स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी in the use of different models would be for them to। remediation when students, जब विद्यार्थी find difficulty in the use of different, find difficulty मतलब कठिनता पूर्वक, in the use of different जो विभिन्न प्रकार से मॉडल्स यूज़ करते हैं, would be for them to be given ample practice in using models in a set of sentences, मतलब set of sentences मतलब वाक्यों का एक सेट। फ्रेम सेंटेंसेज ऑन देयर ऑन एंड टीचर करेक्ट्स देम। फ्रेम सेंटेंसेज जो फ्रेम में जो सेंटेंसेज होते हैं, जो वाक्य होते हैं, ऑन देयर ऑन द टीचर्स करेक्ट्स देम जो शिक्षकों के द्वारा करेक्ट्स किए जाते हैं। लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स के विषय में सीखना आउटसाइड द क्लासरूम, कक्ष के बाहर। थ्रो सुटेबल एक्टिविटीज़, जो भी उनके लिए उचित क्रियाकलाप हों, गतिविधियाँ हों। प्रैक्टिस बाय कोलैबोरेटिवली कंप्लीटिंग tasks where structures are used interrogatively in a variety of real life situations। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रैक्टिस बाय कोलैबोरेटिवली कंप्लीटिंग टास्क where structure are used interrogatively in a variety of real life situations। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज रॉन्ग विथ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, मतलब इनमें जो नीचे दिया है इनमें क्या गलत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट। द मेट्रो थिएटर इज लोकेटेड ब्लैंक लोधी रोड, ओवर 2 at 3 बिसाइड्स 4 बिहाइंड। सो इसका ऑप्शन है ऑल आंसर आर रॉन्ग, मतलब जो आंसर्स इसमें दिए गए हैं, ओवर 2 at मतलब 8 जो दिया गया है, 3 बिसाइड एंड बिहाइंड 4 नंबर पे दिया गया है। वेयर नंबर 1 पे क्या दिया गया है, ओवर, सेकंड नंबर पर एट, थर्ड जो है बिसाइड एंड फोर्थ नंबर पर बिहाइंड। सो ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, 2 आर रॉन्ग मतलब 2 गलत हैं या फिर सभी गलत हैं। द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्टली फ्रेम्ड, स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो करेक्टली फ्रेम्ड में नहीं है, करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। ओवर इज़ द करेक्ट आंसर, या फिर ये कहेंगे कि ओवर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो द मेट्रो थिएटर इज लोकेटेड, क्या कहेंगे, एट लोधी रोड, मतलब लोधी रोड पर है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आर रॉन्ग, मतलब 2 इसमें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक आदेश, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रन। नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने की, सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन
रियॉट इन स्कूल मतलब आर स्लो, जो स्लो हैं, धीमी गति से सीखते हैं, बोलते हैं, इन स्कूल विद्यालय में। लर्न टू रीड सीखना और पढ़ना, एंड राइट सिम्युलेटेसली simultaneously are able to speak first and then listen, acquire some language structures earlier than others. So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, acquire some language structures earlier than others. नेक्स्ट है stride and trudge are words that describes a manner of walking, galloping, running, riding. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉकिंग को मतलब स्ट्राइड जो करते हैं ना, ट्रट करते हैं, स्ट्रट करते हैं, तो वो वॉकिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है यू आस्क व्हाट इज आवर एम। यू आस्क तुम पूछते हो, व्हाट इज आवर एम कि हमारा जो है वो देश क्या है। आई कैन आंसर मैं आंसर दे सकता हूँ इन वन वर्ड, विक्ट्री मतलब विजय, विक्ट्री मतलब विजय। चर्चिल आस्क अ क्वेश्चंस एंड देन गोज ऑन टू आंसर इट। चर्चिल आस्क मतलब क्वेश्चन पूछता है एंड देन गोज ऑन टू आंसर इट। सच आ क्वेश्चंस इज, सो ये क्वेश्चंस किस प्रकार का है, स्टाइलिस्ट है, अप्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेनेटरी है या रिटोरिकल है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रिटोरिकल है। नेक्स्ट है योर क्लासमेट्स हैज़ जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ बुक। तुम्हारे एक जो क्लासमेट हैं, कंपेनियंस हैं, उन्होंने जस्ट फिनिश्ड अभी अभी फिनिश्ड कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, रीडिंग अ बुक मतलब बुक को पढ़ना। फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट यू वांटेड एंड यू वांट हिम हर टू गिव इट टू यू मतलब फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से, दैट यू वांटेड कि तुम चाहते हो या तुमने चाहते थे, एंड यू वांट हिम हर उनको, टू गिव इट टू यू कि वो तुमको दे दे। चूज हाउ विल यू विल मेक द रिक्वेस्ट, तो तुम कैसे उनसे रिक्वेस्ट करोगे। गिव मी द बुक, प्लीज़ मुझे पुस्तक दे दीजिए। कैन यू गिव मी द बुक नाउ, क्या आप तुम मुझे ये पुस्तक दे दोगे। लेट मी हैव द बुक नाउ, प्लीज़ मतलब अब मुझे ये पुस्तक लेने दो प्लीज़। कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ, या तुम मुझे अब ये पुस्तक दे दोगे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुड यू। कुड यू का मतलब जब कुड यूज़ होता है तो मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ। नेक्स्ट है रीड दिस एक्सचेंज, रीड मतलब पढ़ना, दिस एक्सचेंज। टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द वॉल। शैल वी गो आउट, गो आउट मतलब हम बाहर जाएंगे, टू गार्डन मतलब बगीचे में, एंड फाइंड आउट और वहाँ से प्राप्त करेंगे, द नेम्स ऑफ द दोज फ्लावर्स नियर द वॉल मतलब दीवार के पास दो फ्लावर्स जो लगे उनके नाम। स्टूडेंट्स यस यस यस। टीचर यस मैम प्लीज़। हेयर द टीचर, अब यहाँ शिक्षक कन्फर्म्स द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, कन्फर्म्स कर रहा है स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है। ऑफर्स एंड अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, अल्टरनेटिव जो लैंग्वेज है उसको एक्टिविटी बेस्ड करवाना। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शंस विथ पॉलिटिनेस, मेक्स अ पोलाइट सजेस्ट टू स्टार्ट रीडिंग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शंस विथ पॉलिटिनेस। नेक्स्ट है विच इज़ आ लेक्सिकल वर्ड्स, वेदर, इफ, सम या प्रिंसिपल। तो लेक्सिकल वर्ड्स क्या है ऑप्शन नंबर सी, सम यानी कुछ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इज NCF 2005 नेशनल करिकुलम फॉर्म्स 2005 इंग्लिश इज अ ब्लैंक लैंग्वेज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो NCF 2005 इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज इन इंडिया फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है रीड द एक्सचेंज। टीचर डू यू लाइक टू रीड अ स्टोरी बुक इंस्टेड, क्या तुम पसंद करते हो कहानी की पुस्तकों के स्थान पर। ये स्टूडेंट्स यस, हाँ टीचर यस प्लीज़। हेयर द टीचर, तो यहाँ टीचर क्या करा, मैक्स अ पोलाइट सजेशंस टू स्टार्ट रीडिंग, बच्चों को पोलाइटली सजेशन दे रहा है रीडिंग स्टार्ट करने के लिए। कन्फर्म्स द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता है। ऑफर्स एंड अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, मतलब बच्चों को लैंग्वेज एक्टिविटी करवाने के लिए ऑफर देते हैं। या फिर रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शंस विथ पॉलिटीनेस, मतलब उसको भाषा को कार्यों से जोड़कर बताते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
स्पीकर 1, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। स्पीकर 2, कश्मीर, मतलब कश्मीर से हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स मार्क एज वुड बी डिडक्टेड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट स्पीकर, मतलब पहला जो वक्ता है, द सेकंड स्पीकर, बोथ या फिर नाइदर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, द सेकंड स्पीकर। नेक्स्ट है यू आस्क, तुम पूछते हो, व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू। आई कैन आंसर इन 2 words, अ लॉट। द क्वेश्चंस पुट हेयर इज अ प्रॉम्प्टेड क्वेश्चन है, रिथोरिकल है, एक्सप्लेनेटरी है या स्टाइलिज्ड है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूज ऑफ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स परटेन टू। यूज ऑफ डायलॉग्स, डायलॉग्स मतलब बातचीत, एंड अवॉइडिंग मतलब बचना या टालना, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक डिटेल्स जो हैं परटेन टू। रिपोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग अ रिपोर्ट और स्टोरी, लिसनिंग टू अ कन्वर्जेशन। सो ये किस प्रकार का है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट से प्रतिवेदन है। नेक्स्ट है अ फेलो ट्रैवलर एट द एयरपोर्ट। अ फेलो ट्रैवलर मतलब यात्री, एट द एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट पर, हैज़ जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ने अभी अभी रीडिंग मतलब पढ़ना ख़त्म किया है न्यूज़पेपर को, एंड यू वांट हिम हर टू पास इट टू यू। चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, तो आप उससे किस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे। कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर, मतलब क्या आप मुझे असंभव है कि आप मुझे न्यूज़पेपर यहाँ पास कर सकते हैं। पास मी द पेपर, या मुझे पेपर पास कर दीजिए। पास मी द पेपर प्लीज़, आप मुझे पेपर, कृपया मुझे पेपर पास कर दीजिए, न्यूज़पेपर पास कर दीजिए। कैन यू पास मी द पेपर, या तुम मुझे पेपर पास कर सकते हो। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर। सो राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डिकोरम इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज परटेंस टू। डिकोरम अप्रोप्रिएट गेस्चर्स है, उचित है मतलब, करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज है, इसमें ग्रामर का यूज़ हुआ है, वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस है, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अप्रोप्रिएट गेस्चर्स है। नेक्स्ट है विच इज़ द फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं इसमें, जो कार्य करना दर्शाए। समवन, कोई एक, हाउएवर, कैसे, बुकिंग, प्रिंसिपल। तो फंक्शन वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, हाउएवर। नेक्स्ट है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एक्यूरेटली, writing in a range of styles, listening and writing for information, being able to self-correct while using language. तो receptive language skills are that option number C, listening and reading for information. listening मतलब सुनना, and reading मतलब पढ़ना, for information मतलब जानकारी के लिए पढ़ना, उसे हम receptive language skills कहेंगे। नेक्स्ट है अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। क्रिटिकल मतलब संकटपूर्ण, पीरियड मतलब समय, ड्यूरिंग के दौरान, लैंग्वेज लर्निंग इज संकट का समय जब कौन सा होता है भाषा सीखने के दौरान। द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर एज देन एनी अदर टाइम। पीरियड ड्यूरिंग के दौरान विच लैंग्वेज जो भाषा कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर इज देन एनी अदर टाइम मतलब किसी भी समय जब हम उसे पढ़ रहे हों। द लेंथ ऑफ टाइम समय का लंबा होना। बिफोर अ कम्प्रहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन क्लास। बेस्ट प्रिपेरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट मतलब किसी भी प्रोजेक्ट वाली लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हों। स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस मतलब कभी हम प्रैक्टिस कर रहे हों। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस जब बच्चे सबसे पहले सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को बोलना प्रारंभ करते हैं। पैडागोजिकल क्वेश्चन है देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब इज तो उनकी जो स्पीच होती है वो भाषण होता है उसे किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते। बबलिंग ये हमने उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पढ़ा था बबलाना। एक्सेप्शनली सॉफ्ट मतलब वो सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं। टेलीग्राफिक या फिर मल्टीलिंगुअल। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप समझ गए होंगे बबलाना जब बच्चे जो अपनी भाषा में खुद ही खुद बोलते हैं और कुछ समझ नहीं आता तो उसको बोलते हैं बबलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड मेंटल ब्लॉक
Associated with English language learning is interest in sports and arts, disinterest in studies in general, lack of opportunities to use English, डिसलेक्सिया और डिसेबिलिटी, मेंटल ब्लॉक। मतलब मानसिक रूप से अगर बच्चे को कोई दिक्कत है कुछ चीज़ सीखने में तो वो किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ इंग्लिश। वो उसका यूज़ प्रॉपर मतलब उसे अवसर मिलने चाहिए, उसको उसकी कमी है कि उसको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पलर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ फ्यूनल और रिस्ट्रिक्ट आर रिस्पोंडेंट्स आंसर इज। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वेदर? क्या आप सोचते हो? हाउ मैनी बुक्स आर देयर? वहाँ पर कितनी बुक्स है? टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडे। मुझे बताइए कि आपका मोस्ट रिसेंट सबसे ज़्यादा पवित्र हॉलीडे मतलब छुट्टी सबसे ज़्यादा करीबी जो हॉलीडे छुट्टी का दिन है वो कौन सा है? व्हाट आर योर गोल्स? आपके लक्ष्य क्या हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ वेदर। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग इलिप्सेस इज अ। वाइल राइटिंग लिखते समय, जब हम लिख रहे हो फ्रेजल वर्ब से, सीमेंटिक लिंकर है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडजेक्टिव फॉर्म है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीमेंटिक लिंकर है। इफ अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ कंप्लीट इन द थर्ड पर्सन विदाउट डिग्रेशंस एंड इमोशनल ओवरटोन्स एंड लॉजिकली अरेंज्ड इट इज। यहाँ ऊपर भी अभी पढ़ चुके ये क्वेश्चन। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, मेमोरेंडम है, रिपोर्ट है या न्यूज़पेपर आर्टिकल है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन एज अ सब्जेक्ट स्किल इज एसोसिएटेड विथ ड्राफ्टिंग, समराइजिंग, नोट मेकिंग या रीडिंग। सो प्रेडिक्शन एज अ सब स्किल्स इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग है। नेक्स्ट है विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर मतलब उच्च आदेशात्मक सोच के बारे में हम किस तरह से उसको लर्निंग करवा सकते हैं? रिमेंबरिंग याद करवाकर, अंडरस्टैंडिंग समझाकर, एप्लीकेशंस मतलब प्रयोग के माध्यम से, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन के आधार पर। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएशन मतलब उसका मूल्यांकन करके हम बच्चे को उस तरह से लर्न करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं। वाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फॉर्म, जब हम शिक्षण दे रहे हूँ, सिखा रहे हूँ अबाउट द पैसिव वॉइस के बारे में, फॉर्म स्टूडेंट्स लर्न अबाउट यूज ऑफ बाय, पोजीशन ऑफ वर्ब्स, पोजीशन ऑफ नाउन्स या यूज ऑफ वर्ब फॉर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। तो हम उसके क्रिया रूप का यूज करेंगे। एग्जाम्पलर फॉर होमोनिम वुड बी एजिल, आइजिल, बियर, बियर, स्टैल, स्टॉल, स्टॉक, स्टॉक मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं, होमोनिम है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, AISLE। सो इसमें ये जो है वो वुड बी मतलब होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग और रिट्राइविंग व्हाट द students wants to say and then generating a suitable text to say it are stages of the blank process। creating मतलब क्रिएट करना, सर्जन करना, retrieving what the students wants to say and then generating a suitable text to say it are stages of the process। listening मतलब सुनना, writing लिखना, स्पीकिंग बोलना, क्रिएटिंग मतलब सृजन करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, राइटिंग प्रोसेस है। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।